वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को अपने लाइफ से जुड़े कुछ इमोशनल मोमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को अपना रेंट वाले घर का होम टूर करवाना चाहती हूँ। अब आपको सबसे पहले ये कंफ्यूजन होगा कि ये रेंट वाले घर का होम टूर क्यों करवाना चाहती है। तो देखो गाइस, इसकी बहुत लंबी कहानी है। अगर मैं वो बताने लग जाऊंगी तो शायद 1 से 2 घंटा लग जाए। तो शॉर्टकट में बताती हूँ कि हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा दिन आता है कि जब उसका परछाई भी उसका साथ छोड़ देता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। उस सिचुएशन में होते हुए मैंने उसका सोल्यूशन भी निकाला। ठीक है। देन उस सोल्यूशन में एक टाइम ऐसा आया कि मुझे खुद के लिए अलग घर रेंट पे लेना पड़ा। बिकॉज मेरे फैमिली में बहुत सारे इशू हो रहे थे और मैं नहीं चाहती थी कि हर फैमिली की तरह मैं भी किसी पे बोझ बनूं। बिकॉज लड़की लोग की लाइफ में तो ऐसा होता है ना, और खास करके एल्डर सिस्टर जो होती हैं घर की, मतलब बड़ी बेटियां, उनके लाइफ में ज्यादा बर्डन होता है। बिकॉज उनको बचपन से ये महसूस होने लगता है कि वो घर की बोझ है। ठीक है। अब ये कौन कौन बात में से रिलेट कर पा रहा है वो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो जब मैं क्लास 4 या 5 में थी, तब से ही मैंने अपने लाइफ में उतार चढ़ाव देखने लग गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस उतार चढ़ाव में मुझे लाइफ ने ये सिखा दिया कि कैसे आपको खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है एक टाइम में। बिकॉज एक टाइम ऐसा आ जाता है आपके लाइफ में कि आपके साथ कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता। मतलब कि ऐसा मोमेंट आ जाता है आपकी लाइफ में कि आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। तो मेरे लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आया था, मैंने उसे फेस किया। सो वट एवर जो भी था, उसके बाद मुझे उस टाइम में एक घर लेना था अपने लिए। बट मेरे पैसे उतने नहीं थे, मतलब जितने होने चाहिए मेरे पास पैसे बिल्कुल अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं। उस टाइम मैं ट्यूशन वगैरह करती थी। ये मैं बता रही हूँ आपको 1 साल पहले की कहानी। तो मैं जब क्लास 10 में थी, मैं तब से ही ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दी। इसीलिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, खुद के डेली एक्सपेंस जो भी होते हैं, ट्यूशन वगैरह, ट्यूशन के फीस देना, उसकी वजह से। तो वो मुझे एक टाइम में काम भी आया। बिकॉज जब मैं ये मूवमेंट अपने लाइफ में ला रही थी कि मुझे एक अपने लिए सेपरेट रूम चाहिए, अपने लिए एक घर चाहिए, भले वो रेंट का हो। बिकॉज 21 के एज में मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मुझे अपने लिए एक स्पेस अलग सा बनाने के लिए एक अलग सा घर लेना पड़ेगा। अपने 3 या 4 महीने के ट्यूशन फीस को जमा कर रखा था अपने, मतलब मेरे पॉकेट मनी से। मैंने कट करके 3 या 4 महीने का मेरा ट्यूशन फीस बच गया था। बिकॉज उस टाइम मैं बहुत कम खर्चे करती थी। मेरे पास कुल मिला के कुछ 10 या 15 हज़ार रुपए थे। और मैं जहाँ तक बचपन से सुनी थी या फिर आसपास से जहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था कि कहीं भी अगर आप रेंट के हाउस लेने जाओ तो आपको एडवांस में 3 या 4 महीने के पैसे देने पड़ते हैं। फिर जो नेक्स्ट हर मंथ होता है वो देना पड़ता है। ठीक है। और मैं अगर कोई जिद पे आ जाऊँ गाइस कि मुझे ये चीज़ करना है, तो मैं वो चीज़ कर ही लेती हूँ। वो टाइम मेरे लिए ऐसा था कि मुझे अपना स्पेस, अपना पीस के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि अलग रहने का घर वालों से। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि रेंट का हाउस। बिकॉज मेरे पास कोई ऐसा फ्रेंड, मैं लाइफ में कभी कोई ऐसा फ्रेंड मैंने बनाया नहीं, या पता नहीं मिला नहीं मुझे कि जो मेरी हेल्प कर सके। फिर भी मैंने 1 2 4 जन जो मेरे क्लोज थे, मैंने उन्हें कहा कि रेंट का घर देखो, मुझे रहना है, खुद के लिए स्पेस चाहिए मुझे, जो भी वट एवर। जो मैंने सर्च किया OLX के बारे में, तो OLX पे आया कि रेंट के हाउस वहाँ पे मिलते हैं। तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ से मुझे रेंट का जो ऑनर है, जिस हाउस का ऑनर है, उसका नंबर मिला, मैं उनसे बात की। उसके बाद धीरे धीरे बातें क्लियर हुई कि हाँ मुझे रहना, अकेले रहना है, जो भी जो मैंने कहा। उसके बाद एडवांस बहुत ज़्यादा था, फिर मैंने धीरे धीरे कम करवाया, 10 या 15 हज़ार तक समथिंग मैंने एडवांस दिया, याद नहीं है मुझे। मैं सिर्फ उस टाइम पे वो मेरा जो एडवांस का पैसा था वो मैंने अपने 3 महीने के ट्यूशन फीस को जमा कर करके रखा था, वही पैसे थे। बट उस टाइम तक मैंने कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया था।
और उस टाइम तक मेरा सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन था जो मैं बच्चों को पढ़ाती थी। और सच बोलूँ तो मैं आज भी बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैंने वो चीज़ छोड़ा नहीं है बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और कुछ नॉलेज लेना और देना भी। दोस्तों ये हमारा स्टार्टिंग होता है होम टूर। ये हमारा एंट्री गेट, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। और ये हमारा वॉशरूम और ये है मेरा रूम। एक्चुअली उस टाइम में मुझे रेंट में घर काफ़ी बड़े बड़े मिल रहे थे और उतना मेरे पास था नहीं पैसा जो मैं अफोर्ड कर पाऊँ। इस रूम में एक आंटी रहती है, रेंट पे रहती है वो भी, और इस रूम में मैंने रेंट लिया। तो ये है मेरा गेट रूम का। ये है मेरा बेड जो मैंने कुछ दिन पहले ही लिया है बिकॉज जब मैं इस रूम में आई थी, इस घर पे आई थी फर्स्ट टाइम, तो मेरे पास कुछ नहीं था। मतलब ऐसा सिचुएशन था कि ये जो आप बेड देख रहे हो, ये बेड की जगह वो जो गद्दी लगी हुई है, सबसे पहले मैंने वो खरीदा। और मैं पहले जब फर्स्ट के 1 या 2 मंथ मैं इस घर पे जमीन पे सोई हूँ गाइस। बिकॉज उस टाइम में मेरे पास बिल्कुल कुछ पैसे नहीं थे कि मैं अपने लिए एक नया बेड, अपने लिए एक नई अलमारी और अपने लिए कुछ भी एक्स्ट्रा खरीद पाऊँ। फिर धीरे धीरे इस घर में आने के बाद बहुत सारी मुझे एल्बम्स करने का मौका मिला और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते रहे मेरे लाइफ में। इतने पैसे नहीं हुआ करते थे मेरे पास उस टाइम बिकॉज मेरे पास जितने भी पॉकेट मनी थे, जो भी थे मेरे पास, मैंने जो बचा कर रखा था वो सारा इस घर को लेने में और इस घर के रेंट को देने में और इस घर के एडवांस को देने में सब कुछ खत्म हो चुका था। तो मैंने इस घर में आके सबसे पहले अपना गद्दी खरीदा जो आप इस बेड पे लगे हुए देख रहे हो, और उस गद्दी पे मैं नीचे ही सोती थी। और ये उसके बाद धीरे धीरे मैंने ये पहले ये अलमारी लिया बिकॉज मेरे कपड़े बाहर ही रखती थी मैं। मेरे पास ये छोटा सा अलमारी था, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये बेड लिया जो मुझे बड़ा क्यूट लगता है। इसमें आपको ये मिरर दिखाना चाहूंगी। वैसे ये मिरर मेरी नहीं है, ये मिरर जिनका ये रेंट वाला घर है उनका ही है। तो ये मिरर मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने बोला था कि मैं जब तक इस रेंट हाउस पे हूँ तब तक मैं प्लीज इसे यूज कर सकती हूँ। इस घर की गाइज एक एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी बिकॉज बहुत सारी मेरे इमोशनल फीलिंग्स है उस चीजों में। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे ये वॉच लिया एंड दिस वन बहुत क्यूट सा मैंने लिया। और ये लाइट मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट दिया था, मतलब मेरे मामी के बेटे ने। और ये रिंग लाइट यहीं पे मैं बैठ के वीडियो वगैरह जो भी ये बनाती हूँ। और ये राधा कृष्ण जी का फोटो और ये छोटा सा टैडी। और उसके बाद मैंने ये फ्लावर कुछ दिन पहले, ये फ्लावर और वो फ्लावर पहले से था बट वो जो रखा हुआ है उसमें वो कुछ दिन पहले ही खरीदा। और आप देख सकते हो कि ये हुआ मेरा छोटा सा किचन। ये सारे बर्तन जो आप गाइस देख रहे हो ना, ये अभी कुछ दिनों पहले मैंने ये सब कुछ लिया है। जब मैं इस घर पे आई थी तो मेरे पास बस एक प्लेट, चम्मच और 2-3 बर्तन थे जो मैं खा पाऊँ खाना और बना पाऊँ बस। देखिए यही है मेरा छोटा सा रेंट वाला घर का होम टूर। अब आपके मन में ये होगा कि मैं इस रेंट वाले घर का होम टूर क्यों करवा रही हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि जो मेरा इमोशनल अटैचमेंट इस घर से है वो 5 दिनों बाद जाने वाला है बिकॉज कुछ जहाँ मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाने जाती हूँ वहाँ से डेली बहुत दूर हो रहा था ये मैं दूसरे रेंट वाले हाउस में शिफ्ट हो रही हूँ 5 to 10 डेज बाद। तो मैं सोची कि आप लोग को मेरा ये छोटा सा रेंट वाले घर का होम टूर करवा दूँ और इसका लास्ट मोमेंट यहाँ पे बैठ के मैं शूट करूँ कि इन फ्यूचर मैं कभी भी अगर कहीं भी किसी भी घर पे हूँ तो मैं अपना ये ब्लॉग खुद भी देखूँ और इमोशनल जो है, जो भी इस घर के साथ जुड़ा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और दूसरी ये बात कि ये जो मिरर है, जो मेरा फेवरेट मिरर है, इसके सामने बैठ के मैंने बहुत सारे खुद से बातें की हैं, बहुत सारी खुद से बातें की है, बहुत सारी डायरिया लिखी है। तो ये रेंट का घर जिसका है, ये मिरर उसका है। तो वो कल या परसों में ये अपना मिरर ले जाएंगे। तो मैं चाहती थी कि उससे पहले मैं ये वीडियो बना दूं कि मैं इस मिरर को आपको दिखा सकूं।
और इसके साथ मैं अपना कुछ कुछ मोमेंट कैप्चर कर सकूं और आपके साथ वो मोमेंट शेयर कर सकूं। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं तक एंड करती हूँ मैं। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये मेरा प्यारा सा सजाया हुआ छोटा सा घर रेंट का, वो भी आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करना। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।